वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए गुरुवार 12 फरवरी की सुबह किसी झटके से कम नहीं रही। शेयर बाजार खुलते ही वोडाफोन आइडिया के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 4% तक टूट गए। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मोर्गन की रिपोर्ट, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। जेपी मोर्गन ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग घटाकर अंडरवेट कर दिया है और साथ ही शेयर का टारगेट प्राइस 9 रुपया तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि ब्रोकरेज के मुताबिक आने वाले समय में स्टॉक में मौजूदा स्तर से करीब 23% तक गिरावट आ सकती है। हालांकि बीते 6 महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। इस दौरान शेयर करीब 77% तक चढ़ गया था और निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिले थे, लेकिन जेपी मोर्गन का मानना है कि हालिया तेजी जरूरत से ज़्यादा थी और कंपनी के फंडामेंटल के मुकाबले या आउट परफॉर्मेंस ओवर वैल्यूड नज़र आती है। जेपी मोर्गन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य अब पूरी तरह बैंक फंडिंग और कंपनी के पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स पर निर्भर है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी को अपने नेटवर्क विस्तार के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से फंडिंग जुटाना बेहद ज़रूरी है। अगर कंपनी को समय पर फंडिंग नहीं मिलती तो उसके लिए नेटवर्क में निवेश करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ग्राहकों की घटती संख्या को रोकना और नए यूजर्स जोड़ना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। वोडाफोन आइडिया ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में एफपीओ के जरिए करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसी फंडिंग से कंपनी ने अपने कैपेक्स का पहला चरण शुरू किया, जिससे ग्राहक घटने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। लेकिन जेपी मोर्गन का मानना है कि केवल इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनी को और बड़े स्तर पर नेटवर्क अपग्रेड करना होगा। ब्रोकरेज ने कंपनी के कैश इबिटा को अगले 3 सालों में 3 गुना करने के लक्ष्य पर भी सवाल उठाए हैं। जेपी मोर्गन का कहना है कि यह अनुमान काफ़ी आक्रामक है और इसमें यह मान लिया गया है कि कंपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ने में सफल होगी, लेकिन एयरटेल और जियो जैसी मजबूत कंपनियों के सामने वोडाफोन आइडिया के लिए यह आसान नहीं होगा। जेपी मोर्गन के अनुसार स्टॉक पहले ही वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित ईवी इबिटा के 15 गुना ट्रेड कर रहा है और इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव उम्मीदें पहले से शामिल हो चुकी है। ऐसे में आगे तेजी की गुंजाइश सीमित रह सकती है। हालांकि प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला द्वारा हाल ही में 5.96 करोड़ शेयर खरीदने से निवेशकों को कुछ भरोसा जरूर मिला, लेकिन फिलहाल बाजार में दबाव बना हुआ है।